एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। देखो बच्चों, जो किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब 100 ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में वगैरह वगैरह, वहाँ पे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इसके अलावा दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे एक्सट्रीम हैबिटेट में। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी लाई करते हैं। तो इसके आगे अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है उसके शेप के आधार पे, शेप के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहला आता है स्फेरिकल, जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं, कोकाई भी बोलते हैं। इसके अलावा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसको बैसिलस बोलते हैं। इसके अलावा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसको विब्रियम बोलते हैं। और लास्टली स्पायरल, जिसको स्पाइरिला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरियाज के डायग्राम हैं, आप इसको एक बार विजिट कर लेना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी न्यू वाली जो एडिशन आई है उसी से मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही, उसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कौन से पैरा से किस तरह के और कितने क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करो, तो मैं आपको बताऊँगी कि इतने छोटे से पैरा से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और कितने क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस से। कुछ ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक भी करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं लेकिन कीमोसिंथेटिक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मतलब वही हेटरोट्रॉपिक्स जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के मेजर 2 ग्रुप यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले आता है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया को आप एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोल सकते हो क्योंकि ये सबसे पुराना बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रह सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज जिसको हम लोग हैलोफाइल्स बोलते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकता है जिसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। इसके अलावा मार्शी एरिया में भी ये पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में जो पाए जाएंगे उसको मिथेनोजेन बोलेंगे। इसके अलावा जो आर्कियोबैक्टीरियाज होते हैं वो डिफ़र करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो अलग होता है, सेल वॉल की वजह से। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो सेल वॉल इसका है, सेल वॉल की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा जो मिथेनोजेन होता है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे मतलब रिमिनेंट एनिमल्स जो पाए जाते हैं जैसे कि काऊ, बफलो वगैरह, तो उन सब के गट में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आर्कियोबैक्टीरिया है जो कि मीथेन यानी कि बायोगैस जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भी प्रोडक्शन करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ट्रू बैक्टीरियाज में यही हमारे मेन बैक्टीरियाज होते हैं जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैरेक्टराइज्ड किससे होता है क्योंकि इसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है और ये मोटाइल भी, अगर ये मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजिला होगा। इसी में यू बैक्टीरिया का ही एक टाइप होता है जिसको हम लोग सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं।
ये ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट से बहुत हद तक सिमिलर है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्पफुल होता है। और यहीं से कनेक्टिंग लिंक, जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ से कनेक्टिंग लिंक यहीं से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसमें हम मेन पॉइंट देखें तो जिससे ये बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनी भी बनाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ETC। इसके अलावा ये कॉलोनी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन कॉलोनी के चारों तरफ जिलाटेनियस टीथ बना लेते हैं, ठीक है, जो कि पॉल्यूटेड, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा सम ऑफ दिस बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ इसी के कुछ मतलब यू बैक्टीरिया में ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिंथेसिस मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके अंदर एक खास तरह का स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नॉस्टॉक और एनाबीना 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्टांस को, जैसे कि नाइट्रेट को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, ये सारे और इसके अलावा रिलीज़ करता है एनर्जी। तो ये भी इसी का यू बैक्टीरिया का ही मतलब टाइप में आता है। इसके अलावा ये रिसाइकलिंग भी करता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन वगैरह का रिसाइकलिंग भी करता है यू बैक्टीरिया जो होता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ द ये जो इम्पॉर्टेंट ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं उसमें ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो ह्यूमन की भलाई के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड में जो बैक्टीरिया यूज़ होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कुछ हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम्स प्लांट में। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं, तो इससे हम भाग नहीं सकते। इसके अलावा सम आर पैथोजेनिक भी, कुछ पैथोजन भी होते हैं, मतलब कुछ जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज के अंदर दोनों खासियत है, बेनिफिशियल भी है और नुकसानदेह भी है, ठीक है। तो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कुछ पेट्स में पाए जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह, फार्म वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस ये सारी कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये है बैक्टीरिया डिवाइड किस तरह से करेगा। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बेसिकली फिजन के थ्रू होता है। ये फिजन का प्रोसेस है कि कैसे वो फिजन करता है, डिवाइड कैसे करता है। इसके अलावा अंडर मतलब जब फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो वैसी कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है और स्पोर की वजह से वो अपना बाद मतलब रिप्रोडक्शन करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया हर तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। लाइक लास्ट वन इज़ माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो कम्प्लीटली ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी बैक्टीरियाज देखे सबके अंदर सेल वॉल मौजूद था, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जो थर्ड वन इज ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। एंड द लास्ट वन अबाउट माइकोप्लाज्मा इज डैट कि ये पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट दोनों के लिए। तो ये था हमारा पार्ट सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो है किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।